रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है इमर्जिंग फॉर्म ऑफ लिटरेचर के सब्जेक्ट से मॉड्यूल से लिए गए हैं। इसमें आता है नेशनल लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर और वर्ल्ड लिटरेचर। ये तीनों टर्म्स जो हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इनके नोट्स को देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ इनको समझने की कोशिश करेंगे। और जो भी नोट्स मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूँ तमाम के तमाम लिंक की सूरत में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की सूरत में मौजूद होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले नेशनल लिटरेचर क्या है। National literature is the one that exhibits theme and morals of the ruling ideology of that nation, and the ruling ideology shift the national literature will start to include pieces that reflect those shifts. अब नेशनल लिटरेचर क्या होता है कि जिसके अंदर ऐसा लिटरेचर जो उस नेशन की आइडियोलॉजी, रूलिंग आइडियोलॉजी, जो मोस्ट कॉमन आइडियोलॉजी हो, जिसके ऊपर मोस्ट कॉमन मोरल्स हो, उनके जो मोस्ट कॉमन थीम्स हो उनकी, उसको एग्जिबिट करती है। और ना सिर्फ उसको एग्जिबिट करती है बल्कि उसमें आने वाले छोटे छोटे शिफ्ट्स और छोटे छोटे चेंजेस भी लिटरेचर के अंदर दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुपट्टे का कल्चर चेंज हो जाता है हिजाब के कल्चर से, तो ये शिफ्ट भी हमारे लिटरेचर के अंदर नजर आएगा। A national literature is an essential element in the formation of national और nations character. नेशनल लिटरेचर जो है, जैसे कि आजकल के ड्रामे, टीवी, मूवीज़ जो होती हैं, ये सब लिटरेचर हैं, एडवर्टाइजमेंट, ये सब लिटरेचर हैं और ये आपकी नेशन के कैरेक्टर को भी बिल्ड करते हैं। It is not merely the record of country's mental progress, but it is also the expression of intellectual bond of national unity and the guide of national energy. इसके अंदर, इस लिटरेचर के अंदर आपकी कंट्री किस तरह से, उनकी कंट्री के जो लोग हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है, क्या इंटेलेक्चुअल लेवल है, क्या यूनिटी है, कितने कल्चर हैं, कितनी तरह के सब कल्चर्स हैं, कितनी तरह के शिफ्ट्स आते हैं, कितनी तरह की जो भी, अगर एपीएस का जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था या जब टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तब जो लिटरेचर आ रहा था वो ऐसे ही आ रहा था जो डिप्रेशन का शिकार था या जो उस वक्त के टाइम पीरियड को दिखा रहा था। जिस तरह 9/11 के बाद लिटरेचर लिखे गए या फिर कोई भी फेमिनिज्म के चेंज के बाद जो भी लिटरेचर लिखे गए उनके अंदर फेमिनिज्म, ये सब कल्चरल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक नेशन जो दिखाई जाती है एक लिटरेचर के अंदर, वो उस कौम का नेशनल लिटरेचर बनता है। अब वो ऐसा लिटरेचर होता है जो सिटीजन्स को, स्पेसिफिक सिटीजन्स ऑफ स्पेसिफिक नेशन को रिप्रेजेंट करता है और वो लिटरेचर के अंदर आपकी ग्रुपिंग कर देता है। जैसे कि अमेरिकन, स्पेसिफिक अमेरिकन, कट्टर अमेरिकन जो अमेरिका का कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे वो अमेरिकन कल्चरल, अमेरिकन लिटरेचर कहलाएगा, अमेरिकन नेशनल लिटरेचर। इसी तरह ब्रिटेन के लोग जो करेंगे तो वो ब्रिटिश हो जाएगा, फ्रेंच के लोग करेंगे वो फ्रेंच लिटरेचर हो जाएगा, इंडियन करेंगे वो इंडियन लिटरेचर हो जाएगा, पाकिस्तानी करेंगे वो पाकिस्तानी लिटरेचर हो जाएगा। अब ये लिटरेचर जो होता है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपकी कंट्री पे, आपकी लैंग्वेज पे, आपके कल्चरल ग्रुप पे, ये इन तमाम चीज़ों पे ये लिटरेचर डिपेंड करता है। आपकी नेशनल आइडेंटिटी को बताता है, आपके अंदर जो कॉमन रेफरेंसेस, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन चीज़ें होती हैं पूरे कल्चर के अंदर, पूरे नेशन के अंदर, जो आपकी कंट्री के अंदर होता है, उन सबको दिखाता है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल हम जो लिटरेचर काउंट कर रहे हैं इस वक्त तमाम, जिसको नेशनल, कंपैरेटिव या वर्ल्ड लिटरेचर कहा जाता है, वो हम एक लैंग्वेज में कंपेयर कर रहे हैं उसको, और वो है इंग्लिश। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। अब इंग्लिश के अंदर अगर कोई लिखा जाता है लिटरेचर, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के एक बंदे थे चिनवा एचबी, उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट के बारे में एक नावल लिखा था, नाम से एक नावल लिखा था और उसके अंदर अपने कल्चर को इंग्लिश के अंदर लिखा था। तो ये उनका नेशनल लिटरेचर कंसीडर किया जाता है इंग्लिश ज़बान के अंदर। इसी तरह स्कारलेट लेटर जो लिखा था नथालियन हॉथरॉन ने, अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं ये, और इनका जो ये है, ये इन नेशन की आइडियोलॉजी, नेशनल चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन क्या था। तो ये जो है ये अमेरिकन नेशनल लिटरेचर है। इसी तरह ये अफ्रीकन नेशनल लिटरेचर है लेकिन लिखा गया इंग्लिश के अंदर है। ये तमाम जितने भी लिटरेचर हम पढ़ेंगे जो हम नेशनल, कंपैरेटिव या वर्ल्डली कंसिडर करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होंगे।
अब नेशनल लिटरेचर के एलिमेंट्स क्या हैं? सेटिंग, टोन, थीम, कैरेक्टर्स। सेटिंग, क्या सेटिंग है, किस सेटिंग के अंदर क्या माहौल है जो उस वक्त नॉवल लिखा जा रहा है, कोई भी ड्रामा या पोएम। टोन क्या है राइटर की, थीम उसके अंदर मेजर क्या है, किस पे फोकस किया हुआ है, और कैरेक्टर्स किस तरह के हैं। अब कंपैरेटिव लिटरेचर देखते हैं कि कंपैरेटिव लिटरेचर क्या होता है। Comparative literature is an academic field dealing with the study of literature with cultural expression across linguistic, national and disciplinary boundaries. कंपेरेटिव लिटरेचर के अंदर नेशनल लिटरेचर भी आ जाता है, और इसके अंदर हम क्या डील करते हैं कि लिटरेचर का लिटरेचर किस किस तरह से कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन कौन से लिंग्विस्टिक फीचर्स मिल रहे हैं नेशनली, इंटरनेशनली, बाउंड्री के बाहर यानी कि बॉर्डर्स के बाहर। इस फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे कि हम इंडिया का एक नावल ले लें और एक नावल ले लें हम पाकिस्तान का, दोनों ही ऐसे नावल्स हैं जो नेशनल लेवल पे ऊपर हों, फिर उनको हम कंपेयर करें उनकी लैंग्वेज को, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके अंदर इंग्लिश के पाए जाते हैं, और साथ साथ हम उसके अंदर कल्चरल मिंगलिंग या कल्चरल एक्सप्रेशन जो कॉमन हो उनको कंपेयर करें। ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर हम कंपेरेटिव लिटरेचर को देखें तो कंपेरेटिव लिटरेचर इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर्स of two or more national cultures, usually of differing languages, especially of the influences of one upon another, sometime informal study of literary work in transition। अब इसके अंदर क्या बताया जा रहा है? इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो रिलेशनशिप किसी भी एक कंट्री के नेशनल लिटरेचर का दूसरे कंट्री के नेशनल लिटरेचर से मिलते हैं, और उसका जो रिलेशनशिप होता है उनके अंदर जो कल्चरल यूनिटी या कल्चरल डिफरेंसेस पाए जाते हैं लैंग्वेजेस के अंदर या वैसे भी कल्चरल भी, वो कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर आता है। कंपैरेटिव लिटरेचर एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं टेक्निकलिटीज़ को, और वो टेक्निकलिटीज़ हम इसलिए स्टडी करते हैं कि किस तरह से लिटरेचर कहाँ कहाँ किस एरिया में या बॉर्डर किस कंट्री के अंदर किस तरह से वो यूज़ हो रहा है। कंपैरेटिव लिटरेचर जो होता है वो दो कंट्रीज़ का आपस में कंपैरिजन होता है लिटरेचर का, इसको कहते हैं। और उसके अंदर कंपैरिजन के अंदर हम लिटरेचर के अंदर कल्चरल और नेशनल बैकग्राउंड्स को देखते हैं कि जो उनमें कितना डिफरेंस है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हमारे कल्चर और ट्रेडिशन बहुत हद तक मिलते हैं, लेकिन अगर हमारा वेस्टर्न से कंपेयर किया जाए, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी लिटरेचर को या इंडियन लिटरेचर को वेस्टर्न अमेरिकन से कंपेयर किया जाए तो उनमें बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस भी मिलेंगे और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ भी मिल सकती हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल भी ये दी हुई है कि अगर आप इजिप्शियन लिटरेचर को स्टडी करें आज के मिडल ईस्ट लिटरेचर के साथ कंपेयर करें उसको कि वेस्टर्न लिटरेचर या उसको वेस्टर्न लिटरेचर से कंपेयर करें तो क्या उसमें क्वालिटीज़ मिल रही हैं और क्या नहीं मिल रही, वो तमाम बातें। अब वाई इज़ कंपेरेटिव लिटरेचर दैट इम्पॉर्टेंट? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना सिर्फ ये कल्चर को प्रिजर्व कर रहा होता है, लोगों को प्रिजर्व कर रहा होता है, चीज़ों इवेंट्स को प्रिजर्व कर रहा होता है, बल्कि नेशनल लिटरेचर को हाईलाइट भी कर रहा होता है, जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उनको भी बता रहा होता है। लिटरेचर और रीडर और राइटर दोनों किस तरह से चेंज हो रहे हैं, सिर्फ बॉर्डर्स जो हैं वो कितने हद तक इफ़ेक्टिव हैं या फिर जो उनकी नेशनल आइडेंटिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं, ये हमें कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर पता लगता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, तो जॉर्ज ब्रांड्स द फादर ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर, ब्रांडीज है ये। हु कॉइन द टर्म कंपैरेटिव लिटरेचर, मैथ्यू आर्नल्ड जो थे इन्होंने ये टर्म कॉइन की थी, या यूँ कहा जाए टर्म पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई थी अपने एक लेक्चर के अंदर, जो इनॉग्रल लेक्चर था उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 1857 के अंदर। अब देखते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर क्या होता है। सबसे बड़ी टर्म वर्ल्ड लिटरेचर होती है। कंपैरेटिव नेशनल लिटरेचर कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर आ जाता है, कंपैरेटिव लिटरेचर वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आ जाता है। वो इस तरह आ जाता है जैसे कि वर्ल्ड लिटरेचर इज़ जस्ट लिटरेचर अक्यूमुलेटेड, जमा किया हुआ फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर्स मतलब डिफरेंट कंट्रीज, ओवरलुकिंग द लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी बॉर्डर्स एट द सेम टाइम। World literature is used to refer to the total of world's national literature and the circulation of works into the wider world beyond their country of origin.
वर्ल्ड लिटरेचर का मतलब ये है कि ऐसा लिटरेरी वर्क जो नेशनल लेवल पे तो हो ही हो, साथ वो ऐसा हो जो वर्ल्ड लेवल पर भी हो। फॉर एग्जांपल चिन्वा एचबी का नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो उनकी कल्चर को डिफाइन करता है, वो उनका नेशनल लिटरेचर हो गया। लेकिन द स्कारलेट लेटर जो कि नथेलियन हॉथरॉन ने लिखा है वो एक ऐसा प्रॉब्लम थी जो जहाँ जहाँ क्रिश्चियन पाए जाते हैं, जितनी भी दुनिया में जिस जगह भी पाए जाते हैं, वो उस जगह अप्लाई होता था। तो वो वर्ल्ड वाइड पढ़ा गया और उसकी जो इशू था, उसका जो प्रॉब्लम था वो वर्ल्ड वाइड था, तो वो वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर आता है। अब इसकी एग्जांपल्स बहुत अच्छी है कि होमर की ओडिसी, बहुत सारे मुल्कों के अंदर होमर की ओडिसी को पढ़ा जाता है, बहुत फेमस है, कोर्स की आउटलाइन के अंदर डाला जाता है ताकि हम उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इस लिटरेचर को वर्ल्ड वाइड कंसिडर किया जाता है। वर्ल्ड लिटरेचर टुडे इज़ increasingly seems in an international context. Now reader have access to the wider range of global work in various translation। पहले ये होता था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम लिटरेचर को जगह जगह, यानी कि अमेरिका का लिटरेचर पाकिस्तान में पढ़ सकें, बांग्लादेश का लिटरेचर इंडिया में पढ़ सकें, या फिर बांग्लादेश का लिटरेचर ईरान में पढ़ सकें, या ईरान का लिटरेचर जो है वो रशियन पढ़ सकें। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा होता है इंटरनेट के थ्रू कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लिटरेचर जो है वर्ल्ड लिटरेचर कंसिडर किया जाता है क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है ना ह्यूमन बीइंग के वो सेम ही है। और अगर एक जेन्युइन ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम के ऊपर लिटरेचर लिखा जाता है तो वो सबका ही होता है। फॉर एग्जांपल करप्शन, अगर करप्शन के ऊपर कोई नॉवल लिख दिया जाता है, ड्रामा लिख दिया जाता है, पोइम लिख दी जाती है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड लिटरेचर में कंसिडर की जाएगी। अगर वो नेशनल लिटरेचर तक पहुंच जाती है, वो उसको अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो वर्ल्ड लिटरेचर में भी कंसिडर की जा सकती है। वो अपने नेशन में, अपने मुल्क में फेमस होगी तो वर्ल्ड उसको पढ़ेगा। अब यहाँ पे कुछ मास्टरपीस वर्ल्ड लिटरेचर के मैंने लिख दिए हैं। व्हाट आर द 3 मेन फीचर्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर? वर्ल्ड लिटरेचर जो है उसको कितनी चीज़ों में डिवाइड किया जाता है? प्रोज, ऑर्डिनरी लैंग्वेज, पोइट्री जो कि आर्टिस्टिक लैंग्वेज, फिगरेटिव लैंग्वेज है, और ड्रामा। ड्रामा भी होता है, परफॉर्मेंस होती है, इसके अंदर पोइट्री भी आ सकती है, इसके अंदर प्रोज भी आ सकती है। अब हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड लिटरेचर? जॉन वुल्फगैंग जो थे उन्होंने ये टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी, वर्ल्ड लिटरेचर। सबसे पहले ये एक जर्मन राइटर थे और इन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था कि वर्ल्ड लिटरेचर भी कोई टर्म होती है। उम्मीद है कि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये आ भी गया तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा नहीं आता। ये छोटी छोटी टर्म्स है, मैंने ज़्यादा इलेबरेट करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो कॉमेंट बॉक्स में पूछें। जो भी नोट्स मैंने यूज़ किए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक की सूरत में मौजूद होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। Thank you for watching the video. Please take care of yourself.